नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानत। यो मृत्यन्नदान्ध्रिभ्य यो अमृतमृतामृभ्यः श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषगहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ हम्म। तो पिछली बार हमने जो सूत्र पढ़े थे संप्रदान कारक के प्रकरण के, हमको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। धारेर धनिक और पाणिनीय व्याकरण में सूत्र आता है धारे है उत्तमरण। तो यहाँ पे धारी धातु का इस शब्द बना है धारे। इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी को अ, कुछ उधार इत्यादि जब दिया जाता है तो उसमें जो देने वाला होता है धनिक या फिर उत्तमर्ण, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो विश्वामित्राय शतम धार्यते, जैसे देवदत्त विष्णुमित्राय शतम धार्यते। देवदत्त विष्णुमित्र से 100 रुपये लेकर उसको अपने से बांध देता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने उधार ले लिया तो इससे वो बंध गया है, उस अर्थ में ऐसे हम धारे धातु का अर्थ, जो धारे इस शब्द का अर्थ लगभग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि अधमरण स्वरूपेण एव आत्मानम अवस्थापयति न तो अपलपति इति अर्थः। तो जो अधमरण है, जिसने धन लिया है, वो अपने आप को मानता है कि हाँ मैंने धर्म लिया है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे उसने, भाई मैंने तो लिया ही नहीं, भाग गया। तो वो सब अर्थ में फिर इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा यदि कोई झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है इत्यादि। हमने अधमरण उत्तमरण इसका भी हमने अर्थ पढ़ा था, ये सब शब्द भी आगे आएंगे। और कौमुदी में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उदाहरण हमने देखा था, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। यहाँ पे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, यहाँ पे भक्त, भक्त के ऊपर संप्रदान लगा करके चतुर्थी लगाई है। तो भक्त क्या हो गया? उत्तमरण हो गया, धनिक हो गया। यानी मोक्ष किसकी प्रॉपर्टी है? भक्त की प्रॉपर्टी है। इस भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ, मोक्ष जब तक भगवान भक्त को नहीं देते तब तक वो भले भक्त के पास मोक्ष नहीं है, भले भगवान के पास है, लेकिन भगवान ने उधार लिया हुआ है भक्त से। वो प्रॉपर्टी भक्त की है, तो भगवान ने उधार लिया हुआ है भक्त से, भाव ये है। तो पिछली बार हम इसको अच्छे से शायद समझ नहीं सके थे। मतलब यहाँ पे भाव ये है कि जब हम बोलते हैं कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरि ही, हरि जो हैं वो भक्त से मोक्ष को उधार लेते हैं, ये इसका भाव है। तो जब वो हरि जो है भक्त को मोक्ष प्रदान करेंगे, तब वो भक्त का ही जो सही लिया गया जो मोक्ष था वही उसको प्रदान करेंगे। ऐसा है। क्रुद्धाद्यर्थानां यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध इत्यादि अर्थों के जो धातु होते हैं उसमें
यम प्रति कोप, जब जिसके प्रति कोप होता है, गुस्सा होता है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण, कृष्णाय क्रुध्यति कंसः, कृष्णाय द्रुह्यति कंसः, कृष्णाय असूयति कंसः, कृष्णाय ईर्ष्यति कंसः। तो इन चारों धातुओं के अर्थों को भी हमने समझा था। हम्म? क्रोध, अपराध, असहनम, मतलब किसी की कोई बात को सहन न कर पाना, मुख से गाली इत्यादि दे देना, आपको शब्द बोल देना, आंखें लाल हो जाना इत्यादि, किसी भी चीज को प्रकट करना, इसको क्रोध बोला गया। और द्रोह, अपकार, यानी किसी की हानि करना वाणी से, या किसी और शारीरिक चेष्टा से इत्यादि। असूया, असूया इत्युक्ते गुणेषु दोषारोपण, गुणों में भी दोष देख लेना। और ईर्ष्या मतलब परोत्कर्ष असहन, दूसरों के उत्कर्ष को सहन न कर पाना, फिर इसके लिए उसके लिए यहाँ ये बात बोलना, ऐसी बात बोलना, वहां जाके बोलना, है ना, शायद इसने धोखे से किसी को ऐसे कर दिया होगा इसलिए इसकी प्रगति होगी, इसमें तो इसका जो है कोई गुण तो है नहीं इसके अंदर, इतना कैसे आगे चला गया इत्यादि, जैसे बारे में लोग बोलते हैं ना, किसी के बारे में सहन नहीं हो पाता कि यार ये व्यक्ति इतना कैसे आगे चला गया, तो उसको बोलते हैं ईर्षा। तो यम प्रति कोप इति किम, कोप होना जरूरी है। और कोप हमने पिछली बार पढ़ा था अष्टाध्यायी से, कोप यानी अनुद्भूत अवस्था, क्रोध की अनुद्भूत अवस्था कोप है। और बाकी जितने भी हैं जो चार, वो उद्भूत अवस्था, यानी कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ मानसिक शारीरिक कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है, तभी उसको क्रोध इत्यादि से अभिन्न माना गया है। और कोप सब में होता है, ये महाभाष्य में भी हमने पढ़ा था। प्रणयेन प्रियाम ईर्ष्यति कृष्ण, कृष्ण जो है अपनी प्रिया से ईर्ष्या करते हैं। किसमें? कैसे? प्रणयेन, प्रणय से, तो यानी प्रेम से, प्रीति से। तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो ईर्ष्या है ये प्रीति का अंग है, प्रणय का अंग है, ये अंगी नहीं है, ये अलग नहीं है प्रीति से, तो इसलिए यहाँ पे कोप का होना असंभव है, कोप है ही नहीं यहाँ पे। हम्म, तो प्रीति होने से, अगर ईर्ष्या प्रीति से उत्पन्न हो रही है, प्रीति का यदि एक अंग है, तो फिर इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रियाम ईर्ष्यति आ गया है। कर्म, सब हमने पढ़ा था। तो बाध्य बाधक क्या है? क्रुद दुहोर अकर्मकत्वात् तदयोगे षष्ठी प्राप्त, अनयोः सकर्मकत्वात् द्वितीय प्राप्त। क्रुद धातु और ध्रुव धातु अकर्मक होने से षष्ठी का बाद होकर के संप्रदान हुआ है, और बाकी दोनों में कर्म का बाद होकर के यहाँ पे संप्रदान कारक लगा करके चतुर्थी हुई है। और ये भी हमने पढ़ा था, क्रुद दुहोर उपसृष्टयो कर्म। तो क्रुद्ध दुहोर सोपेंद्र, उपसृष्ट यानी सोपेंद्र, उपेंद्र के साथ जब क्रुद्ध और द्रुह ये धातु आते हैं, तो फिर क्या होता है कि यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप होता है वो संप्रदान न होकर के कर्म हो जाते हैं, जैसे अभिक्रुद्यति कंसम, प्रतिद्रुह्यति कंसम इत्यादि। हम्म, तो ये हमने पिछली बार तक पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र 1001। राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः, राधिक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः, लगभग सेम ही सूत्र है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अष्टाध्यायी में, राध तथा ईक्ष ये भी दो धातु हैं, इसे हम देखेंगे। राध, राध दो धातु हैं, जीव गोस्वामी दोनों को लेते हैं राध से। एक दिवादिगण का और एक स्वादिगण का। वृद्धि सिद्धि द्रोह दैव पर्यालोचना लोचनादिषु, और राध संसिद्धो। तो ये है। और दूसरा क्या है? ईक्ष, ईक्ष धातु का तो अर्थ पता ही होगा आपको। देखना ना, हम्म। फिक्शन करना।
दर्शने, ईक्ष दर्शने। बट यहाँ पे अर्थ ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों का ही जो अर्थ है बहुत स्पेसिफिक अर्थ है। एक विशेष अर्थ है यहाँ पे, राध तथा ईक्ष एतयो धात्वो विषये यस्य विषये शुभाशुभस्य प्रश्नाः क्रियन्ते तत्कारकं संप्रदान संज्ञं भवति। यथा देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय इक्षते। देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राध और ईक्ष, जब ये धातु का प्रयोग होता है, और ऐसा प्रयोग होता है कि जब किसी व्यक्ति के लगभग जैसे बोलते हैं ना, फ्यूचर के बारे में शुभ और अशुभ प्रश्न किए जा रहे हैं। मतलब ज्यादातर ये होता है कि जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, हम्म, और ज्योतिष को पूछते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, कुछ काम होगा या नहीं होगा इत्यादि, अपने फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में पूछते हैं ना प्रश्न। तो मेरे बारे में बताओ या इसके बारे में बताओ। तो वो मतलब देखते हैं, इसमें और भी केसेस आएंगे। तो इस ये मुख्य केस है। तो यस्य विषये, मतलब जिसके विषय में शुभ अशुभस्य प्रश्न क्रियन्ते, मतलब शुभ होगा अशुभ होगा, उसके जिसके बारे में प्रश्न हो रहा है, हम्म, उस पदार्थ की, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। समझ में आया? हाँ। ठीक है। देखो अभी डिटेल में पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है समझते हैं इस उदाहरण का। अनेन सूत्रेण राध, अब अच्छा यहाँ पे अष्टाध्यायी में तो एक ही धातु लिया है, जो अ, जो जो पहला वाला धातु लिया है दिवादिगण का, तो इसलिए इसका रूप आता है राध्यति। शन आता है ना दिवादिगण में। और ये दूसरा स्वादिगण का धातु है, इसमें इसमें स्ना आता है ना, राधनोति। तो दोनों में जो है, क्या बोलते हैं, रूप में अंतर है, क्योंकि अलग अलग गण के हैं ना, अलग अलग गण होने से वो जो प्रत्यय आता है वो अलग अलग है, विकर्ण प्रत्यय। हम्म। तो अष्टाध्यायी में तो पहला वाला ही धातु लिया है ये, जो दिवादिगण का धातु है ये। बट जीव गोस्वामी दोनों लेते हैं, और ईश तो एक ही धातु है। तो इति एतयो संदर्भे संप्रदान संज्ञा दीयते, इन दोनों के संदर्भ में संप्रदान संज्ञा हो रही है। तो किस संदर्भ में हो रही है? एतयोः द्वयोः धात्वोः प्रयोगः यदा दैव पर्यालोचनम, दैव पर्यालोचनम, दैव पर्यालोचनम मतलब क्या है कि भविष्यस्य संदर्भेण शुभ अशुभस्य कथनम, मतलब इसका दैव कैसा है बोलते हैं ना, कि इसका भविष्य कैसा है, इसका जीवनी कैसी होगी, इसके जीवन में प्रगति कितनी होगी, किस कार्य में होगी, किसमें इसको कष्ट आएगा, ये कैसा होगा। तो मुख्य रूप से इस क्रिया के संदर्भ में जब जिसके बारे में प्रश्न हो रहे होते हैं, हम्म, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो अस्मिन् अर्थे क्रियते तदा यस्य शुभ अशुभम कथ्यते। ऑब्वियसली जिसके बारे में प्रश्न हो रहे हैं, फिर उत्तर भी उसी के बारे में ही होगा। समझे कि नहीं? हाँ। हम्म। ज्योतिषी, ज्योतिष के पास जिसके बारे में प्रश्न पूछ रहे, ज्योतिष उसी के बारे में ही उत्तर देगा ना। हम्म। समझे कि नहीं? तो उसके बारे, कथनम भी उसके बारे में हो रहा है, प्रश्न भी उसके बारे में हो रहे हैं, और कथनम भी उसके बारे में हो रहे हैं। तो ये जो शब्द बने हैं राध्यति या ईक्षते, ये एक्चुअली कथन के बारे में है। मतलब कथन, इनका अर्थ है कथनम। जैसे गर्ग देवदत्ताय राध्यति, गर्ग जो है, हम्म, वह देवदत्त के भविष्य के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो प्रश्न पूछना हो गया देवदत्त के बारे में। अब गर्ग हम्म। क्या कर रहे हैं? कथन कर रहे हैं। तो ये जो दो धातु हैं, एक्चुअली इनका अर्थ कथनम है। प्रश्न हो गया, क्योंकि प्रश्न भी उसी का ही हुआ है, कथन भी उसी का ही हुआ है।
इसलिए दोनों सेम है। एक्चुअली इनका वाक्य में इसका अर्थ इस शब्द का अर्थ है कथनम, न कि प्रश्नम। हम्म। सूत्र में प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वाक्य का अर्थ है कि गर्ग मुनि देवदत्त के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते, कथन करते हैं, मतलब उसका भविष्य बताते हैं, ऐसा है। देवदत्त देवदत्ताय राध्यति, गर्गः देवदत्ताय ईक्षते, तो दोनों का एक ही अर्थ है। उस देवदत्त के बारे में पूछे गए जो प्रश्न हैं, विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं, उनके बारे में कथनम करना। गर्गः इति आख्यः कश्चन ज्योतिषिकः, ये तो एक हम जानते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषिक हैं। देवदत्तस्य भविष्यस्य शुभ शुभस्य विषये पृष्ठे, जब अगर कोई प्रश्न करे, देवदत्तस्य जन्म पत्रादिकं दृष्ट्वा, उनकी जन्म पत्रादि देखकर, तस्य भविष्यस्य विषये किंचित कथयति, तो ये कथयति के अर्थ में है दोनों, राध्यति और ईक्षते। ये प्रश्न के अर्थ में नहीं। तो प्रश्न क्यों लिखा है फिर सूत्र में? हम्म, बोलते हैं प्रकृत सूत्रे यस्य विप्रश्नः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, अत्र विद्यमानः विप्रश्नः इति शब्दस्य विग्रह विविध प्रश्नः, विप्रश्न इत्युक्ते विविध प्रश्नः अत्र इति दीयते। यस्य विप्रश्नः यस्य विषये विविधाः प्रश्नः पृच्छन्ते, एते प्रश्नाः भविष्य कथनस्य संदर्भेण भवेयुः इति व्याख्यानात् स्पष्टीभवति। एतादृशाः प्रश्नाः यस्य विषये पृच्छन्ते तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति। हम्म। तो जिसके बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी यहाँ पे जो है संप्रदान संज्ञा होती है। अब बताते हैं कि इस सूत्र में जो प्रश्न है और कथनम है उसके क्या रिलेशन है। प्रकृत सूत्र यद्यपि विप्रश्न इति शब्द प्रयुक्त अस्ति, यद्यपि यहाँ पे विप्रश्न दिया हुआ है, तथापि अत्र विशेषः अयम यत् राध तथा ईक्ष इत्येतयो धातु अर्थः भविष्यस्य विषये प्रश्न विधानम इति नास्ति। तो ये प्रश्न विधानम नहीं है। देवदत्ताय राध्यति, तो ऐसा नहीं है कि कोई देवदत्त के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। विप्रश्न को देख करके ऐसा नहीं समझने कि कोई पूछ रहा है, यह है बोल रहा है, यह भी उत्तर दे रहा है। पूछना हो गया। अपितु पृष्ठ प्रश्ने पृष्ठे, प्रश्न पूछ के हो गया है सती, भविष्यस्य विषये कथनम इति अनयोः अर्थ वर्तते। तो ऐसा इसका अर्थ है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्गः देवदत्ताय राध। क्योंकि देवदत्त के बारे में देवदत्त खुद भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई और भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कम से कम खुद उत्तर तो नहीं देने वाला है, इतना तो फॉर श्योर, राइट। उत्तर तो वो ज्योतिषी देने वाला है। हम्म। तो अगर वो खुद ही प्रश्न पूछ रहा है, अगर राध्यति या इक्षते प्रश्न पूछने के सेंस में होता था, तो फिर वो देवदत्त कर्ता भी हो जाता और संप्रदान भी हो जाता। ऐसे कैसे हो गया? खुद के बारे में खुद पूछ भी खुद रहा है और अपने जो है अपने बारे में ही पूछ रहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए यद्यपि सूत्र में विप्रश्न दिया हुआ है, इसका अर्थ यह है कि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देना, मतलब उसका कथन करना। और वो कौन कर रहा है? जिसको पूछा गया है। हम्म। तो इत्युक्ते अत्र विप्रश्नः इति राध्यति ईक्षते इत्यस्य प्रथमं सोपानम अस्ति। तो विप्रश्न है वो राध्यति या फिर ईक्षते का पहला स्टेप है, इसके पहले हो गया है वो प्रश्न पूछना। तो अब जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में ज्योतिष क्या कर रहा है? कथनम कर रहा, बता रहा है। देवदत्तस्य भविष्यस्य शुभाशुभस्य विषये यदा ज्योतिषिकम उद्देश्य प्रश्न क्रियन्ते, ज्योतिषी को उद्देश्य करके जब प्रश्न किए जाते हैं देवदत्त के विषय में, तदा सह ज्योतिषिक तेषां प्रश्नां उत्तरार्थम देवदत्तस्य शुभाशुभस्य यत् पर्यालोचनम, पर्यालोचनम यानी चिंतनम कथनम इति करोति, सा कृति ही राध्यति ईक्षते इति शब्द्याम निर्दिश्यते। तो प्रश्न पूछने के बाद जब जो ज्योतिषिक है वो जब बोलता है, जब उत्तर देता है या पर्यालोचन करता है, चर्चा करता है जिसकी, उसका अर्थ है राध्यति या ईक्षते। और राध्यति या ईक्ष से वो अर्थ प्रकट होता है। अस्याम स्थितौ यस्य विषये प्रश्नाः कृताः इति युक्ते विषये शुभाशुभस्य पर्यालोचनम कृतम्, तो प्रश्न भी उसी के बारे में कर रहे हैं, आगे पर्यालोचन भी उसी के बारे में हो रहा है। तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवितुम अर्हति। राध तथा ईक्ष उभौ धातु दैव पर्यालोचनम अस्मिन् अर्थे यदा प्रयुज्यते तदा एतौ अकर्मकौ स्तः।
क्या बोल रहे हैं, देखो ये तो वैसे ही अकर्मक है। तो दैव पर्यालोचन जब अर्थ में जब प्रयोग होता है तो ये अकर्मक होते हैं। अतः देवदत्तस्य भविष्यम राध्यति, देवदत्तस्य शुभाशुभम ईक्षते इत्यादि ना वाक्यानि अशुद्धानि सन्ति। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इस अर्थ में ईक्ष सकर्मक है, रात तो ऑलरेडी अकर्मक है, तो जो ईक्ष धातु है, ईक्ष ईक्षते, वो तो सकर्मक ही है ना, इसको देखना। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, इस जिस पर्टिकुलर अर्थ की जो बात हो रही है दैव पर्यालोचन में, तो दोनों के दोनों धातु अकर्मक है। ठीक है, अभी ऐसा प्रयोग जबरदस्ती बनाना कि देवदत्त से भविष्यम राध्यति, तो देवदत्त के भविष्य के बारे में बोलता है, ये अशुद्ध है, क्योंकि आपने भविष्य को जबरदस्ती कर्म बना दिया है। हम्म अकर्मक धातु का आपने कर्म दे दिया है। ऐसे ही इक्षते के बारे में भी इस अर्थ में इक्षते जो है वो अकर्मक है, सकर्मक होने पर भी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं ये जो है, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, दैवदत्त से शुभाशुभम इक्षते, दैवदत्त के भविष्य के बारे में बोलता है या शुभ अशुभ के बारे में बोलता है। हालांकि हिंदी में तो अर्थ तो वही होता है ट्रांसलेट करने के बाद, बट संस्कृत में इस प्रकार का वाक्य बनाना वो बोलते हैं अशुभ, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, असाधु प्रयोग है। राध ईक्ष इत्यतोः धात्वर्थे एव शुभाशुभ पर्यालोचनं गर्भितः अस्ति, तथा च एतयोः प्रयोगे यस्य विषये शुभाशुभस्य पर्यालोचनं क्रियते तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संभव। ये बोल रहे हैं कि कथन, क्योंकि ये दोनों का अर्थ कथन है, इसमें शुभ और अशुभ के बारे में प्रश्न पूछना ये अंडरस्टूड है, इन्फर्ड है, गर्भित है। तो इसी अर्थ में इन दोनों की, जिसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं या जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उत्तर दिए जा रहे हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। समझ में आ गया? हाँ। यहाँ भी पढ़ लेते हैं। राधिक्षोर यस्य विप्रश्न, हाँ, शुभम अशुभम वा दैव निरूपणम विप्रश्न, हाँ, शुभ और शुभ के बारे में दैव निरूपण करना, इसको विप्रश्न कहते हैं। कृष्णाय राध्यति राधनोति वा गर्ग, इसलिए यहाँ पे देखो दोनों धातु लिए, राध्यति राधनोति, दोनों दोनों जो राध धातु हैं, दिवादिगण के और स्वादिगण के, जीव गोस्वामी ने दोनों को कंसिडर किया। तो गर्ग मुनि क्या करते हैं, कृष्ण के बारे में पूछे गए प्रश्नों का कथनम करते हैं। विविधम पृष्ठ गर्ग, गर्ग जिसको नाना प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किसके बारे में, कृष्ण आर्थम दैवम पर्यालोचनी, तो उसी कृष्ण के बारे में दैव पर्यालोचन करते हैं, बताते हैं, तो वो बताने के अर्थ में राध्यति, राधनोति अथवा ईक्षते। एवं ईक्षते, ऐसा ईक्षते भी ऐसा ही समझना होगा। राधे रीक्षते च प्रयोगे यस्य विप्रश्नः गम्यते स संप्रदानम भवति। तो समझ गए, विप्रश्नम विश्लेषयति शुभम इति, विप्रश्न का अर्थ क्या है इसलिए बता रहे हैं, शुभम अशुभम व दैव निरूपणम विप्रश्न, हाँ, विविध प्रश्न पूर्वकम दैव पर्यालोचनम, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने पर दैव पर्यालोचन का, पहले प्रश्न पूछे गए और फिर दैव पर्यालोचन हो रहा। तत्त धातु और अर्थ, उन उन धातुओं का अर्थ है। राधा नहीं, राध साध संसिद्धौ दिवादि स्वादिश्च द्वयोर एव ग्रहणम, ये वही बोल रही है कि जो राध धातु है, हम्म, तो ये राध धातु में के दिवादी और स्वादि दोनों का ही ग्रहण करना है। दिवादी स्वादिष्ट दयो रेव ग्रहणम इति उदाहरति, इसलिए जीव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से दोनों बोला है। राध्यति राधनोति वा इति, एवं ईक्षते का मतलब कृष्णाय ईक्षते गर्ग, ठीक है। पुरुषोत्तम, ये जो है ये भाषा वृत्तिकार एक टीका है, अष्टाध्यायी के ऊपर ही है। तो उसके आचार्य हैं पुरुषोत्तम आचार्य, उनको उनका मत भी बता रहे हैं। किमयम करोति किम न वा इति पृच्छति इति अर्थ, यहाँ पे एक अलग मत बता रहे हैं। तो भाषा वृत्तिकार जो है,
वो थोड़ा अलग मत भी बताते हैं, बोलते हैं यहाँ पे केवल भविष्य के बारे में पूछना ऐसा जरूरी नहीं। साधारण प्रश्न पूछना, मतलब किम अयम ये क्या कर रहा है, किम न वा ये क्या नहीं कर रहा है, ऐसे इति पृच्छति इति अर्थ। ऐसे ऐसे साधारण प्रकार के प्रश्नों में भी ये सूत्र का प्रयोग हो सकता है, ऐसा उनका मत है। और उनके मत को भट्टी, भट्टी काव्य जानते हैं कि नहीं? भट्टी काव्य बहुत बार आया है। हाँ, हरिनामामृत हाँ। व्याकरण में भट्टी काव्य जो है बहुत बार जीव गोस्वामी कोट करते। भट्टी काव्य जो है ये रामायण के ऊपर लिखा गया एक काव्य है आचार्य भट्टी द्वारा। और ये व्याकरण के शिक्षकों के लिए ही अ, लिखा गया है। जो व्याकरण के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ही लिखा गया है ये काव्य। तो ये काव्य ऐसे लिखा गया है कि इस काव्य में लगभग लगभग व्याकरण के जितने भी मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उन सबके उदाहरण मिलते हैं। तो इसलिए जो भट्टी काव्य है वो हालांकि तो एक काव्य है, व्याकरण रामायण का, बट व्याकरण पढ़ाने वाले और व्याकरण के जो क्या बोलते हैं टीकाकार जो होते हैं, व्याख्याकार जो होते हैं, वो बहुत उच्च स्तर से भट्टी काव्य को एक व्याकरण के प्रमाण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। हाँ। और जीव गोस्वामी भी जो है इस भट्टी काव्य को बहुत ही क्या बोलते हैं एक श्रेष्ठ दृष्टि से यहाँ पे उनके उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बोलते हैं पुरुषोत्तम जो है भाषावृत्ति कार्य अलग है। इन्होंने एक टीका लिखी है भाषावृत्ति अष्टाध्यायी के ऊपर, उन्होंने ऐसा बोला है। और भट्टी जो है इस मत का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो भट्टी काव्य में लिखा है, संक्रुध्यसी मृषा किम त्वम दिदृक्षुम मां मृगेक्षणे ईक्षितव्यं परस्त्रीभ्यः स्वधर्मो रक्षसाम अयम। तो रावण सीता देवी को ये बात बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं? दिदृक्षुम माम त्वम मृषा किम संक्रुध्यसी, हे मृगेक्षणे। मृगेक्षणे, मृगेक्षणे यानी ओ डो आइड, जिसकी आंखें हिरणी की तरह हैं। मृगेक्षणे यानी हे सीते। हम्म, तुम, त्वम, माम, दिदृक्षुम माम। दिदृक्षुम मतलब देखने की इच्छा करने वाला। मैं तुम्हें देखने की इच्छा करता हूँ। हम्म, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो तुम्हें देखना चाहने वाला जो मैं हूं, मेरे ऊपर तुम मृथा, मृषा, मृषा मतलब मृथा, वृथा, वृथा ही गुस्सा क्यों हो रही है? संक्रुद्धसी मृषा किम त्वम दिदृक्षु माम, हे मृगे क्षणे। क्यों? अगर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? बोलते हैं बुराई तो है ही ऑब्वियसली, परस्त्री दर्शन करना। उस एटलीस्ट उस जमाने में, आजकल तो चलो तो जमाना जो है कलयुग जो है वो और घटिया हो गया है तो अलग बात है हम लोगों के लिए। बट उस टाइम में एक परस्त्री को देखना ऐसी कामुक आंखों से तो बहुत ही बड़ा अपराध है। बोलते हैं लेकिन ईक्षितव्यम परस्त्रीभ्य, यहाँ पे देखो। यहाँ पे चतुर्थी आया है, परस्त्रीभ्य, ठीक है, ये संप्रदान हुआ है। तो यहाँ पे देखो ईक्ष धातु है, ईक्षितव्यम परस्त्रीभ्य, यानी कि परस्त्रियों की परीक्षा करना, यानी परस्त्रियों के बारे में पता लगाना। तो यहाँ पे देखो भविष्य वगैरह के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि भविष्य के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं, या भविष्य के बारे में जो है ऐसा कुछ उसके उसके बारे में कोई ये नहीं है। मतलब परस्त्रियों के बारे में पता लगाना। तो इस यहाँ पे दिखा है, इति का कीदृशी भवति इति विविध प्रश्न विचार्यम इति अर्थ है। मतलब कौन कैसा है, कैसी है इत्यादि। ये जो है ईक्षितव्यम परस्त्रीभ्य स्वधर्मो रक्षसाम अयम, मेरे जैसे राक्षसों का स्वधर्म है।
वो बोलते हैं कि मेरा धर्म है दूसरों की स्त्रियों के बारे में जो है पता लगाना, देखना इत्यादि। ये हालांकि यहाँ पे इच्छितव्यम यानी कि उनके बारे में पता लगाना, पूछना इत्यादि अर्थ बनता है, लेकिन भविष्य का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तो ऐसा भी। इक्सितव्य में कौन सा प्रत्यय लगाया? वो तो तव्यत प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय है, तो हम्म। आएगा आगे। पुरुषोत्तम भाषा वृत्तिकृत तन्मते सामान्यतः पर्यालोचनम अर्थ, सामान्यतः पर्यालोचनम, उनके मत में समान रूप से भी पर्यालोचन करना जो है ऐसा है। सच पूर्वोक्त अर्थे एव अंतर्भूतो अस्ति इति ग्रंथकर्तुः अपि सम्मतः इति भट्टी प्रयोगेण अनुमोदयति ईक्षितव्यम इत्यादि। वो क्या बोल रहे हैं कि पूर्व उक्त अर्थ के अंदर ही ये आता है। जैसे सूत्र में जो है राध ईक्षोर यस्य विप्रश्न, सूत्र में भविष्य के बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, न तो इस सूत्र में न तो इस सूत्र में। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सच पूर्वोक्त अर्थे एवं अंतर्भूत, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्वोक्त अर्थ में है के अंदर अंदर ही ये आता है। ये ग्रंथकर्ता का भी मत है। ग्रंथकर्ता यानी श्री जीव प्रभु भी सम्मतः इति, ये मत है, इसलिए वो भट्टी का जो प्रयोग है उसको दिखाकर इसका अनुमोदन कर रहे हैं। इति भट्टी प्रयोगेन अनुमोदयति इक्षतव्यम इत्यादि। समझ में आ गया? अत्र यस्य विप्रश्न इति संबंध अवगमात् षष्ठी बाधको अयम विधि इति निर्णय। तो ये किसका बाधक है? ये षष्ठी का बाधक होकर के संप्रदान में चतुर्थी का विधान यहाँ पे किया जा रहा है। तो देख रहे हैं ना, तो बाकी जितने भी संप्रदान के जो सूत्र हैं, कई 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 धातुओं के किसी अर्थ में और किसी ज्यादातर कर्म का या कभी कभी षष्ठी इत्यादि का बाद करके संप्रदान हो रहा है। समझ में आया? हम्म। तो यहाँ पे भी लिखा होगा षष्ठी बाधको अयम शुभाशुभम इत्यर्थभ्युगमात् षष्ठ्याम प्राप्तायाम वचनम इदम। तो ये षष्ठी का बाधक है। ठीक हो गया? समझ में आ गया सूत्र? हाँ। अब अगला सूत्र देखते हैं। श्लाघ्नुस्था शपाम ज्ञापयितुम इष्टः। देखो, ये सूत्र है श्लाघुस्था शपाम गिप्समान। सेम सेम ही अर्थ, सेम ही। हमें देखो क्या बोलते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। श्लाघ नु स्था तथा च शप इति एतेषां विषये कर्ता यम बोधयितुमिच्छति तत्कारकं संप्रदान संज्ञम भवति। यथा गोपी कृष्णाय श्लाघते, गोपी कृष्णाय हनुते, गोपी कृष्णाय तिष्ठते, और गोपी कृष्णाय शपते इत्यादि। तो ये क्या बोलते हैं देखो, इसका अर्थ समझने के लिए पहले हम यहां से पढ़ते हैं। अनेन सूत्रेण, इस सूत्र से, श्लाघ नु स्था तथा च शप, ये चार धातु हैं। हम्म। इति एतेषां विषये संप्रदान संज्ञा विधीयते। इन चारों धातुओं के प्रयोग जब भी होता है किस एक पर्टिकुलर अर्थ में होता है, वो भी बताएंगे। तो तब क्या होता है कि संप्रदान संज्ञा का विधान होता है। कब होता है, किसके ऊपर होता है, ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एतासाम क्रियाणाम कर्ता, इन क्रियाओं का जो कर्ता है, एता भी क्रिया भी, इन क्रियाओं के द्वारा हम्म, यस्य बोध भवेत, किसी को कुछ पता लगाना, किसी को इनडायरेक्टली कुछ बोध करवाना, ज्ञान,
कुछ कुछ ज्ञात करवाना। इति इच्छति, जब वो ऐसा इच्छा व्यक्त करता है, हम्म, तत्कारकम प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञम भवति क्रमेण। उदाहरणानि एतानि। तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी समझ में नहीं आया होगा, बट अभी उदाहरण देख करके आ जाएगा समझ में। तो पहला धातु लेते हैं, श्लाघ धातु। श्लाघ धातु का अर्थ होता है प्रशंसा। श्लाघ कथने, इस अर्थ में धातु आता है, लेकिन श्लाघ का अर्थ बहुत फेमस है, प्रशंसा करना। हम्म, ठीक है, जैसे स्तुति करना। इत्युक्ते स्तुति ही अति प्रशंसनम इति। हम्म, ये इस धातु का अर्थ है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम श्लाघ धातु देखेंगे, हम्म, तो जिसकी स्तुति हो रही है, ये तो सकर्मक धातु है, तो ऑब्वियसली अगर जिसकी स्तुति हो रही है वो फलाश्रय हो गया, तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना। हम्म, तो नॉर्मली तो कर्म होगा वो, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यथा देवदत्त यज्ञदत्तम श्लाघते। इसका सिंपल अर्थ है कि देवदत्त यज्ञदत्त की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो ये तो सिंपल कर्म हो जाएगा यहाँ पे। इसमें इस सिंपल अर्थ में, इस सिंपल भाव में, हम्म, संप्रदान नहीं आएगा। संप्रदान एक विशेष अर्थ में आएगा। हम्म, खाली स्तुति कर रहा है बस इतना ही है, तो वो क्या आएगा, देवदत्त यज्ञदत्तम श्लाघते। लेकिन देवदत्त यज्ञदत्तस्य अति प्रशंसा करोति, ये तो इसका अर्थ है। अस्मिन् वाक्ये यज्ञदत्त पदार्थस्य कर्म संज्ञा कृता अस्मि। यहाँ पे देखो कर्म संज्ञा क्रिया है, यहाँ पे संप्रदान अभी कुछ आए नहीं। परंतु, अच्छा संप्रदान कब आएगा, परंतु अनया अति प्रशंसया, अति प्रशंसा के द्वारा। अति प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन अति प्रशंसा के द्वारा यदि देवदत्तः यज्ञदत्तम स्वस्य कंचन हेतुम अपि बोधयितुम इच्छति। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन वो प्रशंसा करते हुए कुछ उसको अपने, उसका कुछ कोई अंदर कोई भाव है, कोई हेतु है, जो वो इच्छा करता है कि यज्ञदत्त समझ जाए, है ना। कभी कभी हम, हम्म, जब हम, ऐसा ऐसा व्यवहार में भी प्रयोग होता है कि बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, लगता है कुछ तो बात है, कुछ तो हेतु है, ऐसा बोलते कि नहीं, है ना। हाँ, बता भाई तेरे को क्या हम्म, चाहिए, तेरे को ऐसा हम्म, पूछते कि नहीं। ऐसा जब होता है, यानी देवदत्त एक खाली स्वाभाविक प्रशंसा नहीं कर रहा, उसको उस प्रशंसा, जब वो कर रहा है यज्ञदत्त की, उस प्रशंसा से यज्ञदत्त को कुछ बताना चाहता है, प्रशंसा से, प्रशंसा के द्वारा। समझ में आया कि नहीं। हम्म? हाँ, तो अति प्रशंसया, अति प्रशंसा के द्वारा यदि देवदत्त यज्ञदत्तम, देवदत्त जो है यज्ञदत्त को स्वस्य खुद का कंचन कोई हेतु अपि बोधयितुम इच्छति, अपना किसी एक हेतु का बोध कराने की इच्छा करता है। हम्म, ध्यान दे दें, इच्छा करना आ गया है। अब यज्ञदत्त समझे नहीं समझे वो बात की बात है, बट देवदत्त जब प्रशंसा कर रहा है, उसकी इच्छा है कि मेरे अंदर कुछ एक हेतु है, सामने वाले की प्रशंसा जब वो कर रहा है, वो हेतु उसको पता चल जाए, ऐसी देवदत्त की इच्छा है। इच्छा मात्र होने से क्या हो जाएगा, ये संप्रदान हो जाएगा। अब यज्ञदत्त समझ में आया, उसको नहीं समझ में आया, वो बात की बात है, वो छोड़ दो, ठीक है। यथा अहमिदं कार्यं कथं करणीयम् इति जानामि, मह्यम एव कार्यं देहि इति। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, कि कोई कार्य है, जैसे मठ में, सेवा होती है ना। तो नाना प्रकार की सेवाएं होती है मठों में। हम्म, तो कोई भक्त आता है, उसको वो सेवा करने की इच्छा होती है। अब सेवा कौन देगा, मठ इंचार्ज देगा, हम्म, है ना। तो मठ इंचार्ज सेवा देगा, मठ इंचार्ज किसको सेवा देगा, तो जो जो है, जाओ, एक व्यक्ति सोचेगा, एक साधक सोचेगा, भक्त सोचेगा कि मैं मठ इंचार्ज के सामने जाऊंगा, मठ इंचार्ज की अति प्रशंसा करूंगा, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा। तो जब अच्छा अच्छा बोलूंगा, तो उससे मेरी इच्छा है कि मैं क्यों अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, कि मठ इंचार्ज समझ जाए कि मेरे को वो सेवा मेरे को करनी है और किसी को न दे, ऐसी भावना से। तो यहाँ पे वो ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, देखो।
अहम इदम कार्यम कथम करणीयम इति जाना, ये कार्य कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। हम्म, तो मह्यम एव कार्यम देही, तो ये कार्य मुझे ही देना। ऐसा ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हो। ऐसे डायरेक्टली नहीं हम्म, बोल रहा है, वो सामने वाले की स्तुति करके बोल रहा है। हम्म, तो इसीलिए तरही अत्र कर्म संज्ञा, ऐसा जब भाव होगा, ऐसा जब अर्थ होगा, तो कर्म संज्ञाया बाधम कृत्वा, कर्म संज्ञा का बाध करके, हम्म, प्रकृत सूत्रेण यज्ञ दत्त पदार्थस्य संप्रदान संज्ञा भवति। तो फिर जिसकी स्तुति हो रही है, जिसको कुछ हेतु बताने की इच्छा, जो बताने की इच्छा हो रही है, मतलब यज्ञ दत्त, देवदत्त बता रहा है, यज्ञ दत्त को बता रहा है। तो ये ना, देवदत्त यज्ञ दत्ताय श्लाघते, बस थोड़ा सही अर्थ है। दोनों कर्म भी हो सकता है और संप्रदान भी हो सकता है। यदि सिर्फ स्तुति है तो कर्म है, और स्तुति के हम्म, करते हुए कुछ अंदर की बात बताने की इच्छा है, तो फिर क्या है, संप्रदान है। हम्म, देवदत्त यज्ञदत्ताय श्लाघते इति वाक्यम सिद्ध्यति। इसी प्रकार से अनेनैव प्रकारेण गोपी ही कृष्णाय श्लाघते, गोपी कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। लेकिन कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रही है? इदम उदाहरणम, गोपी कृष्णस्य अति प्रशंसा कुर्वती स्वमनसि कृष्णं प्रति विद्यमानं प्रीतिम कृष्णं बोधयितुम इच्छति। अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति उसकी जो प्रीति है, उसका बोध कराने की इच्छा से कृष्ण की स्तुति कर रही है। अथवा कृष्णस्य विरहेण जायमानायाः वेदनायाः विषये कृष्णं बोधयितुम इच्छति, या कृष्ण के जब विरह होता है, और बहुत विरह के समय के बाद जब कृष्ण के साथ मिलन होता है, तो उस विरह की वेदना को बताने के लिए, कृष्ण की, कि कृष्ण को मेरी वेदना के बारे में पता चले, ऐसी इच्छा करते हुए जब गोपी कृष्ण की स्तुति करती है, तो इसलिए जो है वहां पे संप्रदान आकर के गोपी कृष्णाय श्लाघते, ऐसा प्रयोग हो जाता है। अभी सूत्र पढ़ो। तो श्लाघ, आगे के धातु का अर्थ हम देखेंगे। तो श्लाघ के द्वारा ये समझ लो, श्लाघ नूय स्था तथा च शप इति एतेषां विषये कर्ता, यानी श्लाघ धातु का जो कर्ता है, यानी जो प्रशंसा कर रहा है, यम बोधयितुम इच्छति, किसी और को बोध कराना चाहता है। श्लाघ क्रिया के द्वारा किसी को कुछ बताना चाहता है, हिंट देना चाहता है, जिसको यम, जिसको वो बोध कराना चाहता है, इच्छा जताता है, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवती। समझ में आ गया? हाँ, हम्म? अब अगला धातु लेते हैं, हनु। अपनयने, अपनयन करना मतलब जैसे कि भगा लेना, भगा के लेके जाना। हम्म, ठीक है। तो दूरीकरण मतलब दूर करना, गोपनम यानी मतलब हम्म, गोपनीय जगह पे लेकर के जाना, या छुपा लेना इत्यादि। ऐसे सब अर्थों में हुनु धातु का प्रयोग होता है। ठीक है। अब ये भी जो है, जो हुनु धातु ये भी सकर्मक है। ठीक है। हूँ अपनयने, है ना, टू हाइड, टू कंसील, छिपाना, लुकाना, चुराना, ले जाना इत्यादि। ठीक है ना, ये भी सकर्मक है। अब यहां पर भी अगर खाली भगा ले जाना और चुराना, या फिर एक गोपन कर देना किसी को, हाँ, इत्यादि अगर नॉर्मल प्रयोग है, यानी कि उसके पीछे कुछ बताने की इच्छा नहीं है, कुछ बोध कराने की इच्छा नहीं है, तो फिर कर्म आएगा। देवदत्त यज्ञ दत्तम अपन अपहुनुते, देवदत्त यज्ञदत्त को भगा के लेके जाता है। अब भगा के क्यों लेके जाता है? क्योंकि जैसे मान लो वो लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो गया, स्कूल के लिए लेट हो गया, इसलिए भगा के लेके जा रहे हो, तो उसको पता ही है, दोनों को पता ही है। या और कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि देवदत्त कुछ बताना चाहता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नॉर्मल कर्म ही आएगा। देवदत्त यज्ञदत्तम दूरे नहीं थी, दूरे नहीं थी मतलब उनको कहीं दूर जाना है, इसलिए दूर लेके जा रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है।
अस्मिन् वाक्ये यज्ञ पदार्थस्य कर्म संज्ञा कृता अस्ति। तो यहाँ पे भी कर्म संज्ञा है, जैसे वो वहाँ ऊपर हुई थी। यज्ञ दत्तम श्लाघते। परंतु अनेन गोपनेन यदि देवदत्तः यज्ञदत्तं स्वस्य किंचित हेतुम अपि बोधयितुम् इच्छति, तत् तर्हि अत्र कर्म संज्ञायाः बाधं कृत्वा प्रकृतसूत्रेण यज्ञदत्तपदार्थस्य कर्म संज्ञा भवति, येन देवदत्तः यज्ञदत्ताय अपनुते इति वाक्यं सिद्ध्यति। यदि इस भगा लेने की क्रिया के द्वारा देवदत्त यज्ञदत्त को कुछ बताना चाहता है, कुछ उसको व्यक्त करना चाहता है, अपनी अपने दिल का कुछ भाव व्यक्त करना चाहता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा धनिकः आगतः तेन त्वं न दृष्टव्यः इति आदिकम। समझ में आया ये क्या लिखा हुआ? धनिक पड़ गया है ऐसा। धनिक आ गया है। धनिक मतलब क्या? वो तो अभी हमने पढ़ा ना। हाँ, उ- उत्तम करना उत्तम था ना, अर्ण। उत्तम उत्तम अर्ण। उत्तम करना। हाँ, उत्तम हम्म। अर्ण मतलब यज्ञदत्त ने किसी से पैसे लिया हुआ है। हम्म। हम्म। तो जिससे पैसा लिया वो आगे देख तेरे को देखेगा और पैसा मांगेगा। तो इसलिए उसको भगा के लेके यस। जा रहा है। तो भी बोल रहे हैं। हम्म। तो धनिकः आगतः तेन त्वं न दृष्टव्य, वो तुझे न देखे, क्योंकि देखेगा तो पैसे मांगेगा। हम्म। तो हम्म। ऐसी भावना है, इसलिए उसको भागा के लेके जा रहे हैं। कुछ तो उसको व्यक्त करना है अपने दिल की इच्छा, तो इसलिए यहाँ पे प्रयोग बनेगा देवदत्तः यज्ञदत्ताय अपहनुते। हम्म। हम्म। अनेनैव प्रकारेण गोपी कृष्णाय नुते, इसी प्रकार से गोपी कृष्ण को भगा के लेकर जाती है। अब जब गोपी कृष्ण को भगा के लेकर जाती है किसी और कुंज में, किसी और वन में, तो वहां पे क्या अर्थ होता है? गोपी कृष्णम अन्नाभ्य गोपीभ्य दूरे नयन्ति स्वमनसि कृष्णं प्रति विद्यमानं प्रीतिम, तथा च अन्याः गोपीः प्रति स्वमनसि विद्यमानं मत्सरमपि कृष्णं बोधयितुम् इच्छति। कृष्ण को दूर लेकर जाकर, दूर लेके जाकर अपने मन में कृष्ण के प्रति जो प्रीति को व्यक्त कर रही है, और दूसरी गोपियों के प्रति उसका जो मात्सर्य भाव है, अभी ये जो मात्सर्य भाव है ऑब्वियसली ये अपराकृत मात्सर्य है, ये जड़ीय मात्सर्य नहीं है। तो उस अपराकृत मात्सर्य को व्यक्त करने के लिए गोपी कृष्ण को भगा कर लेके जाती, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अब तीसरा धातु है स्था। स्था धातु का तो अर्थ आप समझते ही हैं। स्था धातु के तो हमने बहुत बार रूप बनाए हुए हैं, जभी जभी आकारांत धातु हम देखते थे। तो आरामांत धातु में सबसे पहले स्था धातु ही आता था। स्था, स्था गति निवृत्तो। तो स्था मतलब तिष्ठति, हम्म, एक जगह पे रहना। ठीक है। अब ये धातु है, ये अकर्मक है। ठीक है, अकर्मक। पहले के दो धातु क्या थे? सकर्मक थे। ठीक है ना? तो हम्म। यहाँ पे कोई कर्म के जैसा प्रयोग नहीं बन सकता है, और यहाँ पे इसका अर्थ जो है एक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक अर्थ है, वही जैसे दूसरे धातु का हमने देखा है, एक विशेष अर्थ है। यद्यपि अस्य धातोः धातु पाठे गति निवृत्ति ही, गति निवृत्ति मतलब रुक जाना, ठहर जाना, है ना? गति का निवर्तन मतलब के गति, गतिमान न होना, है ना? तो इति अर्थः दत्तः अस्ति, तथापि अयं धातुः प्रकाशनम अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अब ये भी प्रकाशन के अर्थ में ही है, यानी बोध करवाना, वही है प्रकाशन मतलब एकस्मिन् स्थले स्थित्वा कस्यचन कृतः बोधः, एक जगह पर रहना, वो तो तिष्ठति हो गया, राइट? लेकिन हम्म। तिष्ठति, जब तिष्ठन कार्य हो रहा है, जब तिष्ठन क्रिया हो रही है, तो उस तिष्ठन क्रिया से भी कुछ बोध कराया जा रहा है। ये बोध चारों धातुओं के लिए कॉमन है, सब धातुओं के लिए। ठीक है। तो इसको इसको कैसे समझेंगे? स्वकृत्या मनसि विद्यमानस्य कस्यचन हेतु प्रकटीकरणम इत्युक्ते प्रकाशनम। प्रकाशनम मतलब वही बोधनम। अयमेव अर्थः प्रकृत सूत्रे अपि इष्यते। तो इस धातु के लिए भी इस सूत्र में ऐसा ही प्रयोग होता है। किंच अस्मिन् अर्थे स्था धातुः प्रयोगः यदा क्रियते तदा प्रकाशनस्थेख्यायोश्च इति सूत्रेण अस्मात् धातोः केवलमात्
मने पदस्य एव प्रत्यय भवन्ति। अभी जो स्था धातु है ये क्या बोलते हैं, परस्मैपदी धातु है वैसे, लेकिन इस अर्थ में जब ये धातु का प्रयोग होता है तो आगे सूत्र आएगा। हम्म, उस सूत्र से ये जो है आत्मनेपदी हो जाता है। ठीक है, उसमें आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, यथा देवदत्त यज्ञदत्ताय तिष्ठते। देखो इसका अर्थ देखो। अब ये सबसे पहले एक चीज नोट करनी है कि ये आत्मनेपदी है। धातु पाठ में यदि आप देखोगे तो ये परस्मैपदी है, तो आपको तिष्ठती दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही है, उभयपदी भी है। तिष्ठते ये गलत गलत दिखेगा यहाँ पे, परस्मैपदी उभयपदी होगा फिर ये। ठीक है। बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि केवलम आत्मनेपदी अस्य एव प्रत्यय भवति, तो उभयपदी होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, देवदत्त यज्ञदत्ताय तिष्ठते। अच्छा, ये तिष्ठन क्रिया, इस वाक्य में तिष्ठन क्रिया कौन कर रहा है, मतलब रहने की, रुकने की क्रिया कर कौन रहा है? देवदत्त। देवदत्त कर रहा है। ठीक है। देवदत्त जो रुकने की क्रिया कर रहा है, हम्म उससे वो यज्ञ दत्त को कुछ बताना चाहता है रुकने की क्रिया से। इसलिए जिसका बोध कराने की इच्छा देवदत्त कर रहा है रुकने की क्रिया से, उस कारक को संप्रदान संज्ञा लगेगी। हम्म। समझ में है? अब इसका हाँ। कर्म में प्रयोग नहीं हो सकता है, तिष्ठति का कर्म में प्रयोग हो ही नहीं सकता है, किसी इसमें कर्म पद नहीं आ सकता है। क्योंकि तिष्ठते मतलब क्या होता है, बैठना, है ना, या मतलब रुकना जो भी। ठीक है, बैठना हम्म। नहीं मतलब रुकना। ठीक है। तो रुकना, जो 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 रुकने की जो जो करता है, रुक वो भी वही रहा है, तो जो व्यापार आश्रय फल आश्रय एक ही है। ठीक है ना, तो उसका कोई फलाश्रय अलग कुछ नहीं है, राइट। बट यहाँ पे एक अलग प्रयोजन है, रुक कर किसी को कुछ बताना, वो जिसको बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है। हम्म? तो हम्म। यहाँ पे देखो, अस्य वाक्य से आशय है अस्ति, इस वाक्य का आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है इस वाक्य का। देवदत्तेन त्वं गच्छः इति उक्ते सति अपि यज्ञदत्तः तत्र एव स्थित्वा स्वक्रियया यज्ञदत्तम किंचित बोधयितुम। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये हाँ। यज्ञदत्तेन है और ये देवदत्त है। ठीक है, वही मैं सोचूं कि ये उल्टा कैसे, ये 100% ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, यज्ञदत्तेन, यज्ञदत्त के द्वारा, त्वं गच्छ मतलब तुम जाओ। हम्म। इति उक्ते सति अपि, यज्ञदत्त ने देवदत्त को बोला कि तुम जाओ, किंतु ये देवदत्त है, देवदत्त तत्र एव स्थित्वा, क्योंकि तिष्ठते का कर्ता कौन है, देवदत्त है। देवदत्त वहीं पर रुकता है। इस रुकने की क्रिया से स्वक्रियया यज्ञदत्तम किंचित बोधयितुम इच्छति, बस रुकने मात्र की क्रिया से यज्ञदत्त को कुछ बताना चाहता है। हम्म? कुछ हिंट देना चाहता है। वो जब बोल भी रहा है कि जाओ, वो नहीं जा रहा है। इस न जाने की क्रिया से, केवल रुकने मात्र की क्रिया से वो कुछ बताना चाहता है यज्ञदत्त को। ऐसा अभी क्या बताना चाहता है, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण हम गोपी के केस में देखते हैं। गोपी कृष्णाय तिष्ठते, ये कब होता है बताओ भागवत में? कब होता है ये? मन याद नहीं आ रहा। जब सारी गोपियां सब घर वगैरह छोड़ करके अर्धरात्रि में भगवान जब मुरली वादन करते हैं तो भगवान के पास आ जाती हैं, तो भगवान सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप जाओ। इतनी रात को पर पुरुष के पास स्त्रियों का रुकना सही नहीं है। तो क्या गोपियां चली जाती? नहीं, वो रुकती। तो जो रास पंचाध्यायी का जो प्रारंभ भी ऐसा होता है, तो गोपी कृष्णाय तिष्ठते इति वाक्यम अपि संगच्छते, या तो यहाँ पे देखो वो भागवत में है। 2.29.1 होगा ये।
इसमें ये देखो यहाँ पे राजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा रजनी रजन्य ऐशा घोर रूप, ये जो रजनी है, जो रात है, ये बहुत घोर घोर अंधेरा है यहाँ। घोर सत्व निषेविता। हम्म। घोर सत्व मतलब यहाँ पे जो जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी जो, वो भी आसपास घूम रहे हैं। इसलिए प्रतियात व्रजम, प्रतियात व्रजम मतलब अब आप लोग अपने घर में जाओ। हम्म, हम्म। हम्म, न यह स्थेयम, यहाँ पे स्था धातु है, यहाँ पे मत रुक। हम्म, हम्म। स्त्री भी ही सुमध्यमा, स्त्री भी यानी उन स्त्रियों को जो है बोला, जो सुमध्यमा थी। तो यहाँ पे इसका अर्थ ही है कि जब हम ये बोलते हैं कि गोपी कृष्णाय तिष्ठते, गोपियों को जब कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने त्वं गच्छ इति उक्तायाम सत्यामपि तत्रैव स्थित्वा गोपी स्वस्मिन् कृष्णं प्रति विद्यमानं प्रीतिम त्वमेव बोधयितुम् इच्छति। मतलब वो रुक करके वो बताना चाहती है कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहती, हम आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती। उन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है गोपियों की, उसको व्यक्त करने के लिए गोपियां वहां पे रुक गई। कृष्ण के बोलने के बाद भी वे वापस नहीं गई, ये अर्थ है। समझ में आया? हाँ, और जो अंतिम धातु है वो है शप, है ना? शपाक्रोशे, शप आक्रोशे, है ना? तो ये जो है, ये तो बहुत सारे अर्थों में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका एक विशेष अर्थ है। यद्यपि धातु पाठे अस्य सूत्र से अर्थ आक्रोशः इति दीयते, यहाँ पे आक्रोश करना, आक्रोश करने का अर्थ समझते हैं। आक्रोश का अर्थ क्या होता है? मतलब देखो यहाँ पे जैसे हाँ, किसी को श्राप देना, गाली देना, इत्यादि, और दूसरे दूसरे भी कुछ कुछ अर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना? तो जब इस अर्थ में लोगे तो जो है वो सकर्मक होगा, बट ये यहाँ पे जो अर्थ दिया है, तथापि प्रस्तुत सूत्र से संदर्भेण, ये जो प्रस्तुत सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसके संदर्भ में देखा जाए, अस्य अर्थः उपालंबः इति स्वीक्रियते। अनेक अर्थत्वम धातुत्वम, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस सूत्र के संदर्भ में इसका अर्थ है उपालंब। उपालंब का मतलब क्या होता है? इति उक्ते वाचा शरीर स्पर्शनम, वाणी के द्वारा, वाचा यानी तृतीया, वाक में तृतीया लगाकर वाचा यानी वाणी के द्वारा, शरीर स्पर्शनम, शरीर को स्पर्श करना वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा शरीर को स्पर्श करना मतलब क्या? अहम तव चरणों स्पृशामि, मैं आपके चरणों को पकड़ता हूं। ऐसे पकड़ नहीं रहा है चरणों, लेकिन बोल रहा है मुख से। तो इसको उपालंब बोलते हैं, उपालंब। इस अर्थ में शप धातु का प्रयोग किया गया है, न कि आक्रोश के अर्थ में। समझ में आया? हम्म, हाँ, अत्र शरीरस्य साक्षात स्पर्शः न क्रियते, साक्षात स्पर्श नहीं हो रहा है, केवल वाण्या, वाणी के द्वारा अहम तादृशम करोमि, तादृशम मतलब वैसा मैं कर रहा हूँ। कैसा कर रहा हूँ? कि आपके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। इति निर्दिश्य एतादृशम उपलम्भम कुर्वम यदि कर्ता किंचित बोधयितुमपि इच्छति, ये तो तू और ई साथ में डाल दिया तो इच्छति। हम्म
तो ऐसा करते हुए कर्ता कुछ बोध कराने की इच्छा करता है, तर्हि तत्र प्रकृत सूत्र से प्रयोगं कृत्वा संप्रदान संज्ञा भवति। यथा देवदत्तः यज्ञदत्ताय शपते। देवदत्त यज्ञदत्त मुख से यज्ञदत्त को कुछ तो मैं आपके प्रणाम करता हूं ऐसा कुछ तो बोल रहा है, लेकिन उस बोलने से उसको कुछ बोध कराने की इच्छा करता है। अत्र देवदत्तः यज्ञदत्तम अहम भवतः चरणों स्पृशामि इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर स्व आशयम, यथा अपना कोई आशय व्यक्त कर रहा है, अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है। मया चौर कार्यम न कृतमस्ति, मैंने चोरी नहीं की, मैं आपके चरणों को पकड़ के चरणों को स्पर्श करता हूँ, यानी कि मैंने चोरी नहीं की, ये उसका आशय है। इत्यादिकं किंचित बोधयितुम इच्छति इति आशयः वर्तते। एतादृशेषु प्रयोगेषु शप धातुः शप उपलम्भने इति वक्तव्यं। सूत्रं क्रीडोऽनुपसम् परिभ्यश्च इति वार्तिकेन केवलम् आत्मनेपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति। अतः अत्र शपते इति प्रयोगः कृतः वर्तते। तो आगे आने वाला किसी एक सूत्र से इस अर्थ में शप धातु का यहाँ पे ये भी उभयपदी होने से इसमें केवल आत्मनेपदी प्रत्यय ही लगेंगे, इसलिए गोपी कृष्णाय शपते ऐसा प्रयोग भी होगा। और इसका अर्थ क्या होगा? गोपी कृष्णस्य चरण स्पर्शस्य वचनेन स्वस्य मनसि कृष्णं प्रति विद्यमानं प्रीतिं तमेव बोधयितुम् इच्छति इति अत्र आशयः वर्तते। तो अपने अंदर की कोई प्रीति या कोई और भाव प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता हूँ, करती हूँ, ऐसा गोपी जो है वो ये क्रिया करती है। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। अब ये जो गीप्स्यमान, हाँ, ये शब्द कैसा बना है? गीप्स्यमान, ठीक है। तो ये शब्द बना है ज्ञा धातु से। इसकी इसकी निष्पत्ति कैसे हुई है वो बता रहे हैं। तो ज्ञा धातु में सबसे पहले प्रेरणा अर्थे अणिच। अच्छा, ज्ञा का अर्थ क्या होता है? अवबोधने, अवगच्छति, बुध्यते, यानी के बोधन होना। कुछ 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 ज्ञान होना, ठीक है ना? तो ये तो ज्ञा धातु का अर्थ हो गया। ज्ञा में जब अणि लगाते हो, अणि प्रेरणार्थे, अणि प्रेरणा दो, उस सूत्र से जब अणि लगाते हो तो ज्ञपी एक आतिदेशिक धातु बन जाता है। तो ज्ञपी का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर ज्ञा का अर्थ है बोधन करना, ज्ञपी का अर्थ क्या हो जाएगा? बोधन करवाना। समझ में आए? हम्म। है ना? हाँ। तो अवगमयति, बोधयति इति। अब इसमें फिर से सन प्रत्यय भी लगाया है, इच्छा अर्थक। सन इच्छा क्रियायाम। तो सन प्रत्यय जब लगाया, क्रिया इच्छायाम, सन क्रिया इच्छायाम, ज्ञपी धातो हो इच्छा अर्थ के सन प्रत्यय। ज्ञपी क्या है? बोध करवाना। और जब सन लग हम्म। जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? बोध करवाने की करवाने की इच्छा। इच्छा। तो वही तो अभी हमने इतना वही तो पढ़ा हमने। हम्म। समझ में आ गया? है ना? तो प्रत्यय कृते जिप्स इति आतिदेशिक धातु हो सिद्ध्यति। तो जिप्स धातु ज्ञा प्लस हणि प्लस सन से जिप्स धातु बनता है। इसका अर्थ क्या है? अवगयितुम, अवगमयितुम इच्छति, या फिर बोधयितुम इच्छति। और यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ज्ञापयितुम इष्ट। इष्ट यानी इच्छा, जो जिसको ज्ञापन करने की इच्छा है, ठीक है ना? तो हम्म। यथा देवदत्त यज्ञदत्तम गीप्सति, यज्ञदत्त को बताने की इच्छा रखता है। और फिर इसमें कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनम क्रियते। तो फिर ऐसे में कर्मणि प्रयोग में इसका प्रयोग हो गीप्स्यते, यक प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है ना? और आत्मनेपदी आ जाएगा, गीप्स्यते ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके में कर्मणि शानच कृत प्रत्यय लगाने से गीप्स्यमान। गीप्स्यमान यानी जिसको कुछ बोध कराने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो वो जो जिसको कुछ बोध कराने की इच्छा कोई और व्यक्त कर रहा है, इच्छा व्यक्त करने वाला कोई और है, लेकिन जिसको वो बताना चाहता है वो गीप्स्यमान। कर्म में शानस प्रत्यय लग करके वो गिप्यमान हो जाएगा। या फिर एक स्टेप पहले अगर ले तो ज्ञापयितुम तुम इष्ट, जिसको बताने की इच्छा हो रही है, ज्ञापयितुम इष्यमाण। ये यहाँ पर भी वही लिखा है, बाकी का सूत्र तो सेम है। श्लाघ हूँ स्था शपाम
ज्ञापयितुम इष्ट या फिर गीप्सेमा। समझ में आ गया? हाँ। तो श्लाघ हूं स्था शपाम इति किमर्थम, इस धातु इस सूत्र में ये पद क्यों है? हम्म? एतेषां धातूनाम एव अर्थे प्रयुक्तानाम अन्येषां धातूनां विषय अस्य सूत्रस्य प्रयोगः मा भूत्। तो अन्य किसी भी धातु के लिए इस सूत्र का प्रयोग नहीं, इसलिए इसलिए इस सूत्र में अर्थ, ऐसा कोई अर्थ वगैरह कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है। सीधा क्या बोला है? हम्म। श्लाघ हूं स्था शपाम दीप्समान। इसलिए देवदत्त यज्ञदत्तम स्तौति। अब स्तुति करना और श्लाघते, हम्म। ये दोनों ही एक है। अब स्तुति करने से भी हम्म। वो कुछ उसको बता सकता है, लेकिन क्योंकि स्तुति ही सूत्र में नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता स्तुति के साथ। इति अत्र बोधयितुम इच्छति इति अर्थ विद्यते चेत, अगर ये अर्थ है भी, तब भी प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा न भवति। दीप्यमान इति किमर्थम, ये शब्द क्यों डाला है सूत्र में? यदि बोधस्य इच्छा न अस्ति तर्हि प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः न भवति। ये तो हम देख चुके हैं, यदि बोध कराने की इच्छा नहीं है तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। यथा देवदत्त यज्ञदत्तम श्लाघते, देवदत्त यज्ञदत्त की प्रशंसा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बताने की इच्छा नहीं है, बस प्रशंसा कर रहा है, बस यही यही अर्थ है। तो परंतु अनया स्तुत्याः सह यज्ञदत्तस्य कमपि बोधम कर्तुम न इच्छति, कुछ कुछ बताना नहीं चाहता है, बस प्रशंसा कर रहा है, बस जेन्युइनली। अब ये देख लेते हैं। श्लाघ आदीनां धातूनां प्रयोगे यो ज्ञापयितुम इष्टः तत् संप्रदान कारकम स्यात्। इन धातुओं के योग में जिसको कुछ बताने की इच्छा हो रही है वह संप्रदान कारक हो जा रहा है। कृष्णम श्लाघते, कृष्णम श्लाघमानस तम ताम श्लाघाम कृष्णं ज्ञापयितुम इच्छति इति अर्थः। तो ये श्लाघ धातु है, कत्थने के अर्थ में आता है, विकत्थने, ये भवादेर आत्मपदी है। तो कृष्णम कृष्णाय श्लाघते, जैसे गोपी कृष्णाय श्लाघते, तो कृष्णम कृष्ण की स्तुति करते हुए, श्लाघमाना, श्लाघमाना यानी भक्त, श्लाघमान यानी जो भक्त है या जो गोपी है, वो कृष्ण की स्तुति कर रहा है या कर रही है। ताम, ताम मतलब कृष्ण संबंधिनी श्लाघाम, उस स्तुति के द्वारा, कृष्ण संबंधी स्तुति के द्वारा, कृष्ण की जो वो स्तुति कर रहा है या कर रही है, कृष्णम कृष्ण को ज्ञापयितुम इच्छति, कुछ बोध कराने की इच्छा उसकी हो रही है। इसलिए वो उसकी स्तुति कर रही है, वही अर्थ है। समझ में आया? यहाँ पे हम्म। थोड़ा और भी मत हैं इसमें, जो अष्टाध्यायी में भी लिखे हुए हैं, और जीव गोस्वामी भी उस मत को बताते हैं। कभी कभी कृष्ण की, कृष्ण को बताया तो जा रहा है, अब स्तुति कृष्ण की हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने उदाहरण देखे ही। लेकिन कभी कभी किसी और की भी स्तुति हो रही है, मतलब या कभी कभी खुद की भी स्तुति हो रही है, लेकिन फिर भी बताया कृष्ण को जा रहा है, ऐसा भी। तो यहाँ पे मतभेद क्या है कि जो श्लाघ क्रिया है, यानी जो स्तुति क्रिया है, जो प्रशंसा जो क्रिया हो रही है, उसके द्वारा बताया तो कृष्ण को जा रहा है, ये तो फिक्स है, क्योंकि वो तो सूत्र में फिक्स दिया हुआ है। हम्म। जीप से मान यानी जिसको अवबोधन किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्तुति किसकी हो रही है? तो ज्यादातर तो जिसकी स्तुति हो रही है, ऐसा वैयाकरणों ने पहला मत दिया हुआ है। कुछ कुछ वैयाकरणों ने ये भी दिया हुआ है कि किसी और की भी स्तुति हो सकती है, लेकिन बताया उसको जा रहा है, तो जिसको बताया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो किसी और की स्तुति मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी खुद की स्तुति, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण देते हैं। आत्मश्लाघाम एव कृष्णं ज्ञापयितुम इच्छति इति कश्चित, कश्चित वैयाकरणाः उक्ताः, कई वैयाकरण ऐसा भी बोलते हैं कि खुद की स्तुति करके भक्त कृष्ण को कुछ बताना चाहता है। हम्म, तो बताना कृष्ण को ही हो रहा है, कृष्णं ज्ञापयितुम। तो इसलिए ये प्रयोग जब ऐसा आएगा कि गोपी कृष्णा ये श्लाघते, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण को, हम्म, लेकिन श्लाघ हो रहा है अपने खुद का, ऐसा भी अर्थ हो सकता है।
गोपी खुद की जो है प्रशंसा करके कृष्ण को कुछ बताना चाहती है, यह भक्त खुद की प्रशंसा करके कृष्ण को कुछ बताना चाहता है, लेकिन फिर भी संप्रदान कृष्ण के ऊपर ही आएगा, वो तो फिक्स है। समझे? हाँ। ऐसा ही यहां पर भी हुनुते, कृष्णाय हुनुते, कृष्णम निहनुवान, निहनुवान जैसे हमने समझा था, इसका मतलब क्या है कि लेकर के जाना। हम्म, कहीं और लेकर के जाना, भगा लेना, हम्म, कंसील कर देना इत्यादि। कृष्णम निहनुवान, जो उसको भगा करके लेकर के जा रहा है, ताम निहनुतिम, उस क्रिया के द्वारा, छुपाने की क्रिया के द्वारा, इत्यादि पूर्ववत, हम्म, जो है पूर्ववत, पूर्व मतलब पहले जैसे बताया था, क्या बताया था? कृष्णम ज्ञापयितुम इच्छति, कृष्णम ज्ञापयितुम इच्छति इति अर्थ। तो यहाँ पे खाली पूर्ववत लिखा है, ये मैंने कंप्लीट करने के लिए लिखा है। पूर्ववत मतलब क्या? ये कृष्णम ज्ञापयितुम मतलब जो पहले बताया कि छुपा लेके जाने की क्रिया के द्वारा कृष्ण को कुछ बताया जा रहा है। अब इसमें भी एक और भी मत है, इदम अहम नुवे इति कृष्णम ज्ञापयति इति कश्चित। तो कई वैयाकरण ऐसा भी बोलते हैं कि भगा ले करके जाना वो व्यक्ति खुद को कर रहा है, ये खुद को भगा रहा है कहीं से, और खुद को भगाने से किसी और को कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे फिर से वही है कि पहले श्लाघ क्रिया किसकी हो रही है? जिसको कुछ बताने की इच्छा हो रही है उसकी, या फिर अपनी, दोनों दोनों पक्ष है। यहाँ पे भी भगा के लेके जाना, जिसको कुछ बताने की इच्छा हो रही है उसको भगा के लेके जाना, वो एक पक्ष है, और दूसरा खुद कहीं पे भाग जाना। ऐसा भी है। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण देते हम्म, हैं कि कश्चित सखा कृष्ण उद्दिष्टाम निह्नुतिम आत्मगोपनम कृष्णं ज्ञापयितुम इच्छति। तो इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सखा है, कृष्णाय, सखा कृष्णाय हनुते, कोई एक सखा है, कृष्ण के उद्देश्य से आत्मगोपनम, खुद का गोपन करता है, और कृष्णम ज्ञापयितुम इच्छति, और अपने खुद के गोपन से कृष्ण को कुछ बताने की इच्छा है। तो ऐसा भी कई वैयाकरणों का मत है। हम्म। हम्म, निलयन क्रीड़ायाम इति शेष, मतलब जो छुपा छुपाई जो क्रीड़ा जिसको जैसे बोलते हैं, खेल जो होता है, ऐसा। हम्म। और ये केवल इन दो धातुओं के लिए ही दो मत हैं, इनके लिए कोई दो मत नहीं है। हम्म। क्योंकि इसमें जो है ये दोनों ही अकर्मक हैं इस अर्थ में, याद रखना। शप धातु जो है हालांकि सकर्मक है, लेकिन इस अर्थ में अकर्मक है। तो ये दोनों अकर्मक, ये तो वैसे ही अकर्मक है, इस अर्थ में शप भी अकर्मक है। ठीक है। तो कृष्णम प्रति स्व अभिरुचिम प्रकाशयति इति अर्थ, ये तो हमने पढ़ लिया। कृष्णाय तिष्ठते, गोपी जब भी ऐसा बोलेंगे, गोपी कृष्णाय तिष्ठते, मतलब कृष्ण के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त कर रही है ना, कि वो जा नहीं रही है, कृष्ण के प्रति उसकी रुचि है, वो व्यक्त कर रही है। वो कृष्णाय शपथ, यानी कृष्णम प्रति शपथम कुर्वन् सत्यम इदम इति ज्ञापयति इति अर्थः। तो कृष्ण के प्रति शपथ लेकर के, मतलब जैसे वही है कि आपने जो वहां पे जो अर्थ दिया था, यहाँ पे शपथ अर्थ दिया है, वहां पे अर्थ दिया था कि उपालंब, यानी कि मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, या यहाँ पे इस अगर इस हिसाब से अर्थ लिया जाए तो मैं कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ अर्थ में, कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। अभी जैसे एग्जांपल दिया था कि मैंने चोरी नहीं की, राइट। यहाँ पे भी हम्म, बोल रहे हैं कि अहम सत्यम इदम, मैं सत्य बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आभ्याम आत्मपदम च प्रकाशन स्थापयोर च वाच्यम, ये आत्मपद है, ये आगे बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला था ना, दोनों आत्मपद आएंगे, केवलम आत्मपदम। तो ये भी वही हम्म, बोल रहे हैं कि इनमें आत्मपद आगे बोला जाएगा सूत्र में। आभ्याम इति तिष्ठति शपथ, शपतिभ्याम आत्मपदम वाच्यम इति, ये आगे सूत्र आएगा। स्थो निर्णीतो प्रकाशने शपेस्तु शपथे तत्स्यात् इति एताभ्याम आत्मपदम वक्ष्यते, वक्ष्यते इत्युक्ते अग्रे भविष्यति, सूत्र आगे आएगा। हम्म। ज्ञापयितुम इष्ट इति किम, ज्ञापयितुम इष्ट गीप्यमानः इति किमर्थम, सेम, यदि बोधन इच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? कृष्णम श्लाघते, यानी स्तौति इति अर्थ है। अगर कुछ बताने की इच्छा नहीं है तो फिर सिंपल कर्म आ जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा। यहाँ पे देखो, ये सब जो उदाहरण है, उदाहरण के साथ हमने पढ़ती, यज्ञ दत्त देवदत्ताय श्लाघ्यते। हम्म। तो इसका अर्थ क्या होगा? यज्ञ दत्त जो है वो देवदत्त को की स्तुति करके उसको कुछ अपनी हृदय की बात बताना चाहता है। अन्य, यहाँ पर भी देखो बोला गया है पदमंजरी में, अन्य तु आहु देवदत्ता, देवदत्ताय आत्मानं परम श्लाघ्यम कथयति इति अर्थः।
मतलब कई कई व्याकरण बोलते हैं कि देवदत्ताय मतलब देवदत्त को बताना चाहता है खुद की प्रशंसा करके। यज्ञदत्त खुद की प्रशंसा करके देवदत्त को बताना चाहता, वही जो ऊपर बोला जीव गोस्वामी। और इसलिए यहाँ पे हम्म। जो है भट्टी काव्य का फिर से यहाँ पे उदाहरण देते हैं। श्लाघवान पर स्त्रीभ्य तत्रागाद राक्षसाधिप। यहाँ पे देखो इसका अर्थ बताओ क्या होगा। लाग मान स्तुति करके परस, तो राक्षस अधिप है जो मतलब रावण रावण अपना मतलब श्लाघमान करके जो परस स्त्री है, जो परस स्त्री है उनको लेके आया ऐसा। ना 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 ना, ऐसे नहीं। सूत्र समझो ना, सूत्र क्या पढ़ रहे हैं, सूत्र के हिसाब से अर्थ लगाओ। देखो श्लाघमान कौन है, रावण है, ठीक है। ठीक है, वो स्तुति कर रहा है। अच्छा रावण कभी किसी और की स्तुति करेगा क्या? नहीं। वो तो अपनी स्तुति करेगा। हम्म। हम्म। अपनी स्तुति करते करते तत्र अगाध वहां पे आया, गम धातु से ये इसमें आता है ना। कौन से इसमें से लंग लकार में आता है ना, अगाध किस में आता है? हम्म, अच्छा गम में नहीं आता है। इसमें इण में आता है। अगाध हम्म। लुंग लकार। लुंग लकार में आता है। ये भी दूसरा भी धातु है, गा। इसमें लंग लकार में आता है। जाना। तो गति अर्थ तक तो हम जानते हैं, बहुत सारे धातु हैं। इसमें लंग लकार में आता है और उसमें लुंग लकार में आता है। ईंट। ये मोस्टली ईंट धातु फेमस है, ये धातु तो ज्यादा फेमस है। तो ये लुंग लकार में होगा ये। तत्र आघात सामान्य भूतकाल है ये। ये वाला प्रयोग हुआ तो तत्र मतलब वहां पे रावण अपनी प्रशंसा करते हुए आया। तो हम जिस सूत्र में बात कर रहे हैं यहाँ पे चतुर्थी का विधान किसमें हुआ है? परस स्त्री है। चतुर्थी बहुवचन, मतलब दूसरी स्त्रियों को वो कुछ व्यक्त करना चाहता है। ऑब्वियसली वो क्या व्यक्त करना चाहता है कि मैं कितना महान हूँ। मैं कितना बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये व्यक्त करने के लिए अपने खुद के ही डंका बजा रहा है, खुद की ही जो है प्रशंसा करते हुए वहां पे आया है, ऐसा भट्टी प्रयोग में हम देखते हैं। समझ में आया? हम्म। तो भट्टी का भी अनुमोदन है कि जो श्लाघमान क्रिया है वो खुद अपनी खुद की भी हो सकती है, आत्मश्लाघम भी हो सकता है, ऐसा भट्टी काव्य में भी ये अनुमोदित किया गया। दूसरा उदाहरण जैसे हमने देखा, ये यज्ञदत्त देवदत्ताय हनुते। तो जैसे कि हमने एक उदाहरण तो देखा ही था कि यज्ञदत्त देवदत्त को जो है अ, भगाता है। यज्ञदत्त देवदत्ताय अपहुनते, मतलब वो अभी किसको भगा रहा है? देवदत्त को भगा रहा है। किस क्यों भगा रहा है? उसको बताना चाहते हैं कि सामने धनिक आ रहा है, वो तेरे को देखेगा तो पैसे मांगेगा, इसके लिए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे दूसरा हमने देखा कि वो किसी और को भगा रहा है या अपने आप को भगा रहा है। एक एक एग्जाम्पल दिया, किसी और को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यज्ञदत्त देवदत्ताय धनिकम अपहनुते। अभी इस केस में क्या हो रहा है? यज्ञदत्त देवदत्त को कुछ बताने के लिए धनिक को भगा रहा है, यानी धनिक को उसका ध्यान कहीं और लेकर के जा रहा है। एक दोनों दोनों पॉसिबल हम्म। है ना। अगर वो चाहता है कि हाँ। धनिक देवदत्त को न देखे, तो या तो वो देवदत्त को भगा सकता है या तो वो धनिक को भी तो भगा सकता है। तो यहाँ पे मतलब हुनु, ये जो क्रिया हो रही है ये किसी के भी ऊपर हो सकती है। जिसको कुछ बताया जा रहा है उसके ऊपर भी, अपने ऊपर भी, या किसी और के ऊपर भी। तो ऐसा इसलिए इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अन्य तू होतव्यम किंचित देवदत्तम ज्ञापयति इति अर्थ। मतलब कि किसी और के ऊपर भी ये क्रिया हो सकती है। ऐसा बोल रहे हैं। वो खाली इन दो धातुओं के लिए, बाकी दो तो सेम है। यज्ञदत्तः देवदत्ताय तिष्ठते और यज्ञतः दत्तः देवदत्ताय शपते। शपतेन किंचित प्रकाशयति, तो तिष्ठन क्रियेण किंचित प्रकाशयति इति अर्थः। ठीक है, ईदृशो अहमिति देवदत्तस्य स्थानेन प्रकाशयति इति अर्थ। ठीक है, तो वो जो दो बताए थे वो ऊपर के दो धातुओं के लिए थे, नीचे के दो धातुओं के लिए जो दो अलग अलग मत बताए थे। ठीक है।
अब लास्ट में कौमुदी में जो कौमुदीकार को आपने अभी तक पहचान ही लिया होगा कि मोस्टली कृष्ण के ही उदाहरण देते हैं वो। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। स्मर किसको बोलते हैं? मेरे में क्या? हाँ, मदन यानी कामदेव। स्मरात यानी कामदेव की पीड़ा से। कृष्णम स्तौति इति अर्थः। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते अन्यत्वाहु कृष्णाय आत्मानं परम वा श्लाघ्यम कथयति इति अर्थः। हम्म, तो यहाँ पे देखो, जो दूसरा मत है प्रौढ़ मनोरमा में, उसके उसके बारे में भी इस वाक्य का अर्थ बताते हैं कि यदि एक तो ये है कि कृष्ण की स्तुति कर रही है, एक तो सिंपल अर्थ तो यही है, दूसरा अपनी स्तुति कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस अर्थ में इसका मतलब क्या होगा, उस सेंस में, मनमथ पीड़ा वशाद। मनमथ, मनमथ, स्मर, काम इत्यादि ये सब सेम ही है। मनमथ, मनमथ बोलते हैं ना जगन्नाथपुरी में। मनमथ पीड़ा वशाद यानी काम पीड़ा के वश में आकर गोपी आत्मस्तुत्या अपनी खुद की स्तुति से विरह वेदनाम कृष्णम बोधयति इति अर्थः। तो खुद की स्तुति भी हो सकती है, लेकिन बोधन कृष्ण को हो रहा। कृष्णम बोध। ऐसे ही गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते। इसका भी जो है अभी हम्म, व्यक्त करना कृष्ण को ही हो रहा है, लेकिन एक अर्थ में कृष्ण को भगा के लेके जाना, और दूसरे अर्थ में खुद या किसी और को भगा लेना। जैसे सपत्नी कृष्णम नुवाना तमेव अर्थम कृष्णम बोधयति। जैसे सपत्नी यानी दूसरी दूसरे गोपियों से कहीं दूर कृष्ण को लेके जाती है, तो यहाँ पे भगाना भी कृष्ण को हो गया, है ना। हम्म, वो वो एक पक्ष हो गया, और दूसरा पक्ष क्या है, यस्य कस्यचित होनोते, किसी और का भगा के लेके जाना, लेकिन बताना कृष्ण को ही है। जैसे सपत्नी अपनयनेन स्व आशयम कृष्णम बोधयति। दूसरी गोपी का अपनयन करके, दूसरी गोपी का जो है अपहरण करके कृष्ण को बताना चाहती है कि मैं किसी और को तुमसे नहीं मिलने दूंगी, ऐसा कुछ। समझ में आया? हम्म, हाँ। और अंत में गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठति। काम पीड़ावश क्या है, गोपी कृष्ण के पास ही रहती है, और गोपी स्मरात कृष्णाय शपते उपालंबेन स्वाशयम कृष्णम बोधयति। मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, मैं आपका संग करना चाहती हूँ इत्यादि। ये जो गोपी और कृष्ण के जो ओरिजिनल एग्जांपल्स जो कौमुदी में दिए हुए हैं, वो एक्चुअली प्रक्रिया सर्वस्वन में एक श्लोक में आते हैं। कृष्णाय श्लाघते गोपी तस्मै चापनुते क्वचित तिष्ठते सस्मिता तस्मै शपते शपयत शप्यति इति शपते शप्यति इति वा। तो ये एक श्लोक है प्रक्रिया सर्वस्वन में। ये सबसे, ये सब जो है इस कृष्ण के उदाहरण के मूल ये है। अब यहाँ पे लास्ट बात ये है कि किसका बाद करके यहाँ पे चतुर्थी आ रही है, कि हर बार चतुर्थी अभी किसी किसी का बाद करके ही आ रही है ना, संप्रदान। तो पहले के जो दो धातु है हमने क्लियरली देख लिया वो सकर्मक है। तो पहले के दो धातु में क्लियरली कर्म का बाद करके चतुर्थी आ रही है। जो दूसरे जो दो धातु हैं, देखो शब्द सकर्मक होते हुए भी इस अर्थ में अकर्मक है, ठीक है, और ये तो है ही अकर्मक। तो दूसरे जो दो धातु हैं, उनका ऐसा, मतलब अकर्मक छोड़ो, ऐसा प्रयोग होता ही नहीं है। ये एक स्पेशल प्रयोग है। मतलब ऐसा यदि प्रयोग होगा ही नहीं, तो फिर वो कभी, क्या बोलते हैं, ऐसा वाक्य बनेगा ही नहीं। तिष्ठते मतलब राम तिष्ठते, राम तिष्ठति इत्यादि, ऐसा ऐसा सब होगा, तो वहां पे किसी का बाद क्या, ऐसा ऐसा प्रयोग बन ही नहीं सकेगा। हम्म राम कृष्ण, जैसे कृष्णाय तिष्ठते, राम कृष्ण को बताने के लिए वहां पे रुकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ आएगा ही नहीं उसके बदले में, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। कृष्णम तिष्ठते कैसे होएगा, ये तो सेंस ही नहीं बनता है इसका। तो राम तिष्ठते मतलब राम हम्म, बैठता है। तो जब तक किसी को बताने की कोई इच्छा, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, और कोई कारक आ ही नहीं सकता है। जब और कोई कारक आएगा ही नहीं, तो वो यूसेज होएगा ही नहीं, किसी का बाद होएगा ही नहीं। वो किसी का बाद करके नहीं आया है वो दूसरे दो धातुओं के लिए। तो दूसरे दो धातुओं के लिए ऐसा है कि ऐसा प्रयोग ही नहीं होता है, वो खाली यही प्रयोग होगा, तो फिर जो है संप्रदान से चतुर्थी आ जाएगी। समझ में आया? तो पहले दो धातुओं के लिए कर्म का बाद है, दूसरे दो धातुओं में प्रयोग ही नहीं होता है। वो कोई बाद बात कुछ है ही नहीं वहां। ठीक है। हाँ। हम्म
उसको सकर्मक होने दो, अकर्मक होने दो, जो भी होने दो, इन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इन दो धातुओं का इसके अलावा कभी प्रयोग होता ही नहीं। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आज इसको हम विराम देते हैं। अगले 3 सूत्र और बचे हैं, तो अगले कक्षा में इसको हम समाप्त कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।